हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को बोर्ड एग्जाम के सिलसिले में आप सभी का स्वागत है और तहे दिल से नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, आदाब। तो चलिए, कल की क्लास में हमने स्टैटिक्स की बात की थी। स्टैटिक्स में आपने काफ़ी क्वेश्चन लगाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। शायद एक बच्चे का कमेंट था कि सर कुछ ऐड में मिस्टेक हो गई है। शायद हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, तो उसको आप थोड़ा बारीकी से ध्यान करेंगे। मैंने शायद आपके लिए ही कर दिया हो, ताकि मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं। तो इस क्लास को आप देखिए, अगर कहीं भी आप मेरी गलती को पकड़ लेते हैं, मतलब आप बहुत एक्टिव हैं इस चीज़ को लेके, तो अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। और बाकी आज की क्लास में हम टेक्नोमेट्री के टॉप 5 क्वेश्चन की बात करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इनको हम सॉल्व करें, कि क्या स्टेप रखें, क्या बेहतर हो हमारे लिए, कम टाइम पे चीज़ों को समझ पाएँ। पर एक डाउट आ जाता है मन में कि ये हम समझ नहीं पाते, कैसे किसको में क्या प्रूव करें। होता है, ये डाउट आता है बच्चों में कि कौन सा मेथड लगाएं, क्या लगाएं, कैसे प्रूव करें क्वेश्चन को। प्रूविंग के क्वेश्चन में खासकर जो समस्या आ रही है बच्चों को, प्रूविंग के क्वेश्चन में आ रही है। तो प्रूविंग में आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है कि कभी भी जब प्रूविंग का क्वेश्चन आए तो आपको केवल 3 काम करने हैं। क्या क्या? केवल 3 काम करने हैं। प्रूविंग का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो केवल आप उसमें 3 काम करिए। फर्स्ट आप क्या करना है, आपको आइडेंटिटी चेक करनी है। क्या? आपको आइडेंटिटी चेक करनी है। क्या चेक करेंगे आप? आइडेंटिटी चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन आप क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन ऑब्लिक कॉस के फॉर्म में उसको ब्रेक करेंगे। बस इन दो चीज़ों को मत भूलिएगा, पूरी टेक्नोमेट्री आपके हवा हो जाएगी। फर्स्ट आपको चेक करना है कि क्या कोई टेक्नोमेट्री बन रही है, क्या कोई फार्मूला है। अब आप कहो सर फार्मूला नहीं लर्न है, तो मैं आपको आऊँगा नहीं याद कराने। मैं आप सोचो मैं आऊँगा आपके यहाँ, अरे ऐसे याद करो, कोई नहीं। आपको ही याद करना है। कैसे करना है, बार बार आप उसको अपनी नोटबुक में लिखो, बार बार उसको पढ़ो, क्वेश्चन में यूज करो। कई बार देख के लगाओ क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि किताब बंद करके लगाओ। 5 बार उसको देख के लगाओ, देख के लगाओ, छठी बार आपको आएगा वो। तो ये 3 काम, 2 काम आपको करने हैं, फिर आपसे भी क्वेश्चन लगने लगेंगे। 100% आपसे क्वेश्चन लगेगा। एक बार नहीं लगेगा, 30% समझ में आएगा, अगली बार में 50% आएगा, अगर आप ये सब करते हो तो पहले आइडेंटिटी चेक करनी है, देन आपको ये काम करना है। ओके। सॉरी। चलिए, क्लास में हम बात करते हैं आपसे टेक्नोमेट्री के क्वेश्चंस की, और बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। तो आप सब तैयार हैं? चलें सर? चलिए सर, हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ, हम तो भाई तैयार हैं, आप बताओ। अरे सर, हम तो तैयार ही हैं, हम तो तैयार सर। चलो, पहला क्वेश्चन लिखा है इवेल्युएट। ये सब एब्रिविएशन में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बोर्ड में लिखा है। ये आपके कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन है, 90 का यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें तो साइन कॉस में तोड़ना नहीं है, पर इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? हाँ, इसमें आपको कुछ आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें किसका यूज करने वाले हैं। तो देखिए, एक वैल्यू एक दूसरे से क्या हो रही, 90 के फॉर्म में जा रही है सर। अगर इन दोनों एंगल को सम करेंगे, 90 के करीब में माइनस करने पे आ रहा है सर, आ रहा है। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, 90 माइनस थीटा का। क्यों? क्योंकि उसमें हमें एक ट्रिक पता है सर, फार्मूला होता है, ट्रिक नहीं है वो। तो उसी का यूज करने वाले हैं। क्या लिखेंगे हम, पहली वैल्यू को तो एज इट इज लिखेंगे साइन स्क्वायर 63, प्लस में हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 63। तो क्या गलत लिख दिया? बिल्कुल नहीं सर, 90 माइनस 63 27 ही तो लिखा है। पर हम कैसे जान पाएंगे कि कितना माइनस करना है, एक्चुअली ये बता देते। तो जितना नंबर आगे लिखा है उतना ही वैल्यू आपको माइनस करनी। क्लियर? ठीक है सर, आगे चलिए। नीचे वाली वैल्यू में सेम ऐसे कर दीजिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 73, दैट इज कॉल्ड 17, प्लस का कॉस स्क्वायर आप एज इट इज ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल है। इसकी प्रूविंग मैंने आपको क्लास में करा रखी है। जो बच्चे नए हैं वो जाके पुरानी क्लास देखें, उसमें इसकी प्रूविंग आपको मिल जाएगी। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये सब मैंने आपको लिखा रखा है, ठीक है, वहाँ पे चेक करिए। तो अगर इतने की वैल्यू को कॉस लिखते हैं तो क्या लिख दें, साइन स्क्वायर 63 प्लस में
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में सर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 प्लस में इसको तो कॉस 70 लिखा ही है 73। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है सर। बहुत पहले से याद है सर, कोई नया नहीं है, बिल्कुल याद होना चाहिए। ये आप कॉन्फिडेंस से बोलो सर, मुझे पता है ये बात, पता है, बिल्कुल बोलोगे, बोलेंगे सर। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, इस पे भी तो 1 लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू को कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 1। तो ये रहा आपका सॉल्व करने का तरीका। क्या ये कलर आपको अच्छा लग रहा है? बताना जरा, बताना। अच्छा लग रहा है? चलो चेंज करते हैं, येलो से लिखते हैं क्या? मुझे येलो पसंद है भाई, आपको? देखिए प्रूविंग के क्वेश्चन आ गए आपके सामने, क्या लिखा है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इतना इतना को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कहीं आइडेंटिटी का यूज तो नहीं हो रहा है, आइडेंटिटी का यूज तो नहीं हो रहा है, कॉस साइन में दिया है तो फिर कुछ करेंगे क्या? चलिए फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इधर का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, अपॉन में इधर का 1 प्लस का साइन ए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है सर, इसको ज़रा सॉल्व करिए, इधर ही लिखते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए, नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए। इसको और इसको मिला के 1 लिख सकते हैं सर, लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 साइन ए, नीचे की वैल्यू को क्या लिखेंगे हम 1 प्लस का साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। अगर आप देखो तो 2 उसमें से कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस का साइन ए, नीचे भी हमारा लिखा हुआ है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन ए। बातें आपको समझ में आ रही हैं? इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचा हमारे पास जो बच के आया वो 2 अपॉन कॉस ए। और काफ़ी बच्चे इसमें से समझदार हैं, उनको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए की जो वैल्यू होती है सर वो क्या क्या भाई सेक ए होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी सेक ए, 2 बगल में लिखा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा 2 सेक ए। इसको आप क्या लिख दोगे हैंड से प्रूव्ड, थोड़ा अच्छे तरीके में। आई बात समझ में? आई बात? देखिए कितना इजी तरीके से हमने आपको सॉल्व करने की कोशिश की, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं आता होगा। अरे सर इतनी बेइज्जती ना करिए, इतना तो हम जानते ही हैं, इतना तो हम जानते ही हैं सर। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, अगर इतना ही जानते हो तो आप ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला कमेंट सेक्शन में बताना, ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर? आया समझ में? ठीक है सर, आगे चलिए। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है? इस पे देखते हैं क्या बात करनी है। सेम सर लिखा है तो आपने हमें बताया कि या तो चेक करिए आइडेंटिटी, या तो चेक करिए आइडेंटिटी सर, या फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या कुछ ऐसा करेंगे। इसमें भी हम क्या करते हैं tan ए और इसको चेंज करते हैं साइन कॉस में। तो tan ए को हम लिखते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, इधर की वैल्यू 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक, प्लस लगाइए कॉस ए अपॉन में साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए सर। फिर क्या करेंगे सर, सबको चेंज करिए। ऊपर तो एज इट इज रहेगा आपका साइन, एक लाइन हम आपके लिए लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। नीचे की लाइन में हम एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए, प्लस में लगाएंगे सेम एज इट इज इधर लिखते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, कॉस ए माइनस का साइन ए। इतनी बात सबको समझ में आई? अपॉन में
कॉस ए। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? छोटा तो नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, आगे चलिए। फिर हम क्या करते हैं, इनको सारी वैल्यू को, आपको पता है ये वैल्यू यहाँ पे जाती मल्टीप्लाई होती, ये यहाँ पे, तो सेम ऐसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। तो लाइन क्या बन के आएगी, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ब्रैकेट में साइन ए माइनस का कॉस ए, प्लस ऊपर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक, चलिए सर इधर लिखते हैं। फिर इस लाइन में अगर आप देखें तो कुछ हम कर सकते हैं क्या सर, ऊपर साइन 1, इधर इसको अगर चेक करें हम तो ये ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं क्या सर, 1 अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए, इसको हमने ले लिया कॉमन। अंदर हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि हमने साइन ए माइनस का कॉस ए कॉमन लिया है क्या, साइन ए अपॉन का कॉस ए, तो ये साइन चेंज होके इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, उधर लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, दोबारा से लाइन को लिखते हैं। तो इधर की वैल्यू को तो मान लीजिए एज इट इज है, इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे साइन क्यूब ए माइनस का कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब सर, दूसरी लाइन में लिख दीजिए सर थोड़ा सा, तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस का कॉस ए तो आपका बाहर लिखा हुआ है, अंदर की वैल्यू में आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है भाई, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, तो ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक है सर, कर लिया। आप लोग इधर देखते रहना, ठीक है, हम इधर लिख रहे हैं तो आप भी देखना। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन इंटू कॉस, है ना, है ना, है ना भाई, बात समझ में? हाँ सर आ गई, आया। नीचे की वैल्यू को आप एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आप ध्यान दें तो इस वैल्यू को कुछ लिख सकते हैं क्या सर, 1, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए, और ऊपर की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, इधर तो हमारा क्या हो गया, साइन 1, तो साइन ए माइनस का कॉस ए। बड़ा है थोड़ा सा क्वेश्चन भाई, देखना, परेशान नहीं हो जाना, नहीं तो सर ये क्या कर रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू पूरी पूरी हो जाएगी, कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे हमारे पास बचेगा साइन ए इंटू में कॉस ए। अगर इसको थोड़ा सा कुछ करें यार, यही तो बात इसमें समझ नहीं आती कि क्या है दिक्कत। चलो यहाँ पे हम पेन का कलर थोड़ा सा बदलते हैं तो आपको दिखेगा, दिखेगा आपको, वाइट कर दे तो और दिखेगा। अगर इन सबको हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बदलते हैं, एक बार इनके साथ लिखते हैं तो हो जाएगा साइन 1 अपॉन साइन ए मतलब कॉसेक ए इंटू सेक ए, और एक बार ये पूरा कट जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। अरे वाह सर, हेंस प्रूव्ड। ये सिलेक्ट का ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, ओहो, ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन देखते हैं एक बार, कुछ प्रॉब्लम है क्या। ठीक है भाई, छोड़ दो, नहीं हो रहा तो क्या करेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखिए क्या क्या ऑप्शन था, हमने क्या क्या किया इसमें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था पर हमने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ नहीं किया हमने, साइन कॉस में चेंज किया, ऊपर नीचे एलसीएम ले लिया, दोनों वैल्यू को सॉल्व कर दिया। 1 अपान
साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन लिया तो ये वैल्यू आगे पीछे होके इसको उसने माइनस कर दिया, ठीक है। ठीक है, और उसको माइनस होगा। फिर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन किया। ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, काफ़ी बच्चों को लर्न नहीं होगा। ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, इसको आपको याद रखना है। इसका यूज हमने यहाँ पे किया, दोनों वैल्यू को ओपन करके, ये दोनों की वैल्यू होती है 1 और चीज़ों को सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को आप दोबारा से खाओ कसम पर कसम खाते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का पेपर में आएगा, काफ़ी बच्चे छोड़ के आएंगे, आप मत छोड़ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और बहुत बेसिक तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या है सर, दिया गया है क्वेश्चन आपको 1 प्लस ए के, तो हम इसको 1 अपान साइन कॉस में बदलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान का कॉस ए और इधर में 1 अपान का कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस का 1 और इधर में हो गया हमारा कॉस ए, इधर नीचे में 1 अपान कॉस ए। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास जो बच गया है 1 प्लस कॉस ए। हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से रेशनलाइज कर देंगे वैल्यू को, 1 माइनस का कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी मिलके हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाली वैल्यू को लिख देंगे 1 माइनस का कॉस ए। इतनी वैल्यू को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। अरे वाह सर, देखिए ऐसे आपको भी इतने ही स्पीड पे इतने ही एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व करना है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो यहाँ लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। अगर इस वैल्यू को हमने लिखना है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अगर हमको कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अगर हम अंडर रूट लगा दें, मतलब हमको कॉस ए चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो इतनी बात भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ नोट रखनी है। क्लियर, आई बात समझ में? आया भाई? अगर हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें तो आपको भी करना है। अगर इस ठंडी में हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी सॉल्व करोगे? करोगे जी सर, करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, कोशिश करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, चलो ये आपके लिए HW है। अगर जितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे वो हमको बताएंगे कि सर अरे थोड़ा दिक्कत रहेगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत है। तो जितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे हमको बताएंगे कि इसका वर्क क्या आता है। ये आपके लिए होमवर्क है। जब हम नेक्स्ट क्लास कल में आएंगे तो हम इसको आपको बता देंगे कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन मज़ेदार होगा, समझ में आया होगा, और इतने कम क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू, और जय हिंद आप सभी को।